में। अब पूरा दिन कहां रहे? सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे अक्रूर जी उस रथ पर बैठकर चले तो जैसे वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया तो वहां पर जमीन पर कुछ पद चिन्ह मिले। तो अक्रूर जी ने सोचा कि ये मेरे कन्हैया के पद चिन्ह हैं। अक्रूर जी ने रथ को बांध दिया, एक जगह रथ को रोककर और उस पद चिन्हों को स्पर्श करने लगे। उसकी रज को उठाकर कहीं अपने मस्तक से लगाए, उस रज में ऐसे रमण होने लगे। उसके दर्शन करते करते अक्रूर जी आज पहुंचे। मन में सोच रहे हैं कि आज मैं लाला के सामने जाऊंगा और कन्हैया मुझे चाचा कहकर पुकारेंगे, कन्हैया मुझे देखेंगे तो मुझे चाचा कहकर पुकारेंगे और मेरे हृदय से लगेंगे। ऐसे ही विचार करते करते वृंदावन में पहुंच गए और जैसे वहां पर पहुंचे तो इधर कन्हैया और बलराम गौशाला से गौ माताओं की सेवा करके और वहां पर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और वहीं पर अक्रूर जी का रथ पहुंचा। और जैसे पहुंचे, जैसे कन्हैया ने अक्रूर जी को देखा तो अक्रूर जी जैसा सोच के आ रहे थे कि कन्हैया मुझे देखेगा और मुझे चाचा कहकर पुकारेगा, आओ चाचा आओ, उसी प्रकार से कन्हैया ने आज अक्रूर जी को पुकारा और कहा, अरे चाचा आइए आइए चाचा आइए। आज उसी प्रकार से कन्हैया ने पुकारा जिस प्रकार से अक्रूर जी सोच रहे थे। एकदम अक्रूर जी उतर कर गए और उतर के कन्हैया को हृदय से लगा लिया। आज अक्रूर जी की नेत्रों से आंसू टपक गया। कब से मैं इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं आया भी तो किस काम के लिए आया। मैं दर्शन करने नहीं अपितु मैं इनको लेने के लिए आया। उस दुष्ट के लिए पता नहीं, एक मन में और उनके ख्याल आया कि ये तो बालक हैं, पता नहीं उस दुष्ट की क्रूरता को कैसे बर्दाश्त करेंगे। आज कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया तुम्हें तो सब कुछ ज्ञात है कि मैं किस लिए आया हूं। कन्हैया कहने लगे, चाचा मुझे सब ज्ञात है, परंतु मेरी प्रार्थना है मेरी मां से ऐसे मत कहना कि मैं ले जाने आया हूं। कन्हैया से अक्रूर जी ने कहा कि कंस ने मुझसे कह के भेजा है कि जाओ और कन्हैया को लेकर आओ। अगर उसके माता पिता पूछे या कन्हैया पूछे तो कहना कि कंस ने प्रतियोगिता रखी है, जो उस धनुष को तोड़ देगा उसको भारी मात्रा में इनाम मिली जाएगी। कि हाँ चाचा यही कहना। कन्हैया को तो सब कुछ ज्ञात था। आज अक्रूर जी को नंद भवन में कन्हैया लेकर गए। नंद बाबा विश्राम घर में बैठे ही थे। जैसे नंद बाबा ने देखा तुरंत अक्रूर जी को पहले बैठाया, जलपान कराया। जलपान कराने के बाद अक्रूर जी से कहने लगे, क्या बात है अक्रूर जी, कैसे आना हुआ आपका? अक्रूर जी कहने लगे, क्या बताएं भैया, उस कंस ने मुझे भेजा है और वहां पर एक प्रतियोगिता रखी गई है जहां पर कि जो उसको धनुष को तोड़ देगा उसको इनाम मिलेगी और मैं कृष्ण को लेकर लेने के लिए आया हूं। तो नंद बाबा कहने लगे, वो बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा कि देखो हमसे तो कह दिया ले जाने के लिए, लेकिन इसकी मां से मत कहना, क्योंकि मां बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि लाला को उसकी मां बहुत प्रेम करती है, वह कदापि बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इधर पूरे ब्रज में आग की तरह ये बात फैल गई कि एक अक्रूर नाम का आदमी आया है जो कृष्ण को ले जाने के लिए।
और जैसे ऐसे आग की तरह ये बात फैली तो समस्त ब्रजवासी नंद बाबा के महल के बाहर शाम के ही समय पर आकर उपस्थित हो गए। और जैसे उपस्थित हुए, इधर नंद रानी शाम को बैठी थी, कौर का निवाला तोड़ा, खाना खाने जा रही थी। और जैसे मुख की तरफ गया, मुंह तक पहुंचा उस कौर को, और जैसे क्रूर जी सामने आए वैसे उस कौर को रख दिया। उन्होंने कहा, मैया प्रणाम, मैं कृष्ण को लेने के लिए आया हूं। वहां पर मेला लगा है मथुरा में, वहां पर मेला में एक धनुष है, उस धनुष को जो तोड़ देगा उसे इनाम मिली जाएगी। तो मैंने सोचा कि कृष्ण और बलराम को भी ले लूं। जैसे ये शब्द मैया ने सुने, वह कौर तो छूट गया हाथ से और एकदम कन्हैया को ऐसे पकड़ के पटाख से गले से लगा लिया कि नहीं, मेरे लाला को दूर मुझसे मत करो, मेरे लाला को नहीं ले जाओ। अरे तुम्हारा नाम अक्रूर है, अरे किसने ये तुम्हारा नाम रखा? तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए कि एक मां से उसके लाला को दूर करने की बात कर रहे हो। आज मैया लाला को छोड़ नहीं रही है। आज पूरा उनका चेहरे को गीला कर दिया चूम चूम के मैया ने लाला का, कि नहीं, मेरे लाला को कोई भी मुझसे अलग नहीं कर सकता। जब नंद बाबा वहां पर खड़े हुए थे, नंद बाबा ने कहा, यशोदा तुम चिंता ना करो, लाला को ये लेने के लिए तो आए हैं, लेकिन मैं लाला के साथ में जाऊंगा। जब नंद बाबा ने ये बात कही कि कन्हैया के साथ में मैं जाऊंगा मथुरा, तब मां यशोदा के हृदय में थोड़ा सा धीरज आया। मैं बता दूं, इस संसार में मां का जो दर्जा होता है ना, वो इस जीवन में कभी कोई ले नहीं सकता। मां यशोदा को ये धीरज आया कि कम से कम इसके बाबा तो जा रहे हैं। आज नंद बाबा और कन्हैया अपनी मां को समझाने लगे। कन्हैया अपनी मां को समझाने लगे। नंद बाबा की बात को सुनकर कन्हैया कहने लगे, मां तुझे अपने बालक पर भरोसा ना है? अरे मैं जा रहा हूं और जाकर उसे नाम को लेकर मैं शीघ्र वापस लौट आऊंगा, तू चिंता ना कर। जीवन में याद रखना, उनसे पूछिए जिनके जीवन में मां नहीं होती। मां 9 महीने अपने बालक को गर्भ में रखती है, कैसे पालती है। एक समय ऐसा आता है कि उसी का पुत्र उसको बाहर निकाल देता है। जब परेशान होता है नाबालक, तो अपने सबसे पहले मुख से ये कहता है कि मैया, हे मां। वह मां से पूछो जिसने 9 महीने गर्भ में रखा है। कहा जाता है कि जिस समय जब बालक का जन्म होता है, उस समय उस मां का भी जन्म होता है बालक के साथ साथ। इस बात को, उस बालक को भूलना नहीं चाहिए। मैं सदैव कहता हूं, हर बात को भूलो मगर मां बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना।
इस बात को मत भूलना। उपकारी के लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हो धरती पर देवों को पूजा, माँ भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। ओ धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको पाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है, और तेरी काया सजाई है। अपने ही बेटे को काटा है, और तेरी सजा सजाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कौर खवाया तुझे, फिर तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों को, इन अमृत देने वालों को जीवन में कहर मत घोलना। हर बात को तुम बोलो, मगर माँ बाप को मत भूलना। जो चीज भी तुमने मांगी है, वो सब कुछ तुमने पाया है। जो चीज भी तुमने मांगी है, वो सब कुछ तुमने पाया है। हर ईद को लगाया सीने से बड़ा तुमने नेह जताया है। ओ हर भक्त लगाया सीने से,
लाखों है उपकारी के लाखों है, इस बात को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। इस संसार में मां नहीं तो कुछ नहीं। वो शिशु कभी नहीं संभल पाता जिसकी मां नहीं। ऐसे जन कितने परवाह। कभी भी याद रखना, जिनकी मां है, मैं तो सदैव एक बात कहता हूं, जीवन में कितनी भी बड़ी त्रुटि कर देना, लेकिन कोशिश करना कभी मां का दिल ना दुखे। आज प्रातःकाल रथ को तैयार किया, सामान रखा रथ पर, कृष्ण बलराम और उन कुछ सखा नंद बाबा सब उस रथ पर बैठकर चल दिए। उस रथ पर बैठे और जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े कि पीछे से जो रोहिणी थी बलराम की मां, उसने मां यशोदा से कहा कि बहन, एक सच्चाई तुमने नहीं जान पाई, वो एक सच्चाई मैं बताती हूं। यशोदा से कहा, यशोदा, जो कन्हैया है ना, हकीकत में तेरा पुत्र नहीं है। और जैसे मां यशोदा ने ऐसे सुना कि ये कन्हैया तेरा पुत्र नहीं, और कन्हैया का रथ बढ़ने लगा आगे पीछे से, एकदम मां यशोदा दौड़ी और दौड़ कर गिर पड़ी। कन्हैया, अरे रक्त रोक। रथ को रुकवाया, मां यशोदा ने कन्हैया को बुलाया, क्योंकि जब कन्हैया जा रहा था तब उनको ज्ञात नहीं था कि ये मेरा पुत्र नहीं है, उनको ज्ञात था कि ये मेरा पुत्र है। जब उनको ज्ञात हुआ तो रथ को रुकवाया, कन्हैया को वापस बुलाया, कन्हैया को बैठाल के गोदी में प्यार करने लगी। लाला, तेरे बचपन में मैंने कई बार तुझे डांटा, एक बार तो खल से बांध दिया, कड़कड़ाती धूप में पेड़ से बांध दिया, कई मैंने तेरे कान पकड़े। लाला, मुझे माफ करना, मैंने कोई पीड़ा दी हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे ज्ञात नहीं था कि तू मेरा पुत्र नहीं है। अगर ये बात मुझे पहले पता होती कि तू मेरा पुत्र नहीं, कदापि मैं तुझे डांटती नहीं, न तुझे उखल से बांधती, न तेरी डांट लगाती। पता भी उस समय चल रहा है जब तू मुझसे बिछड़कर जा रहा है। आज कन्हैया अपनी मां को समझाते कि मां, चिंता ना कर, अरे मैं तो जा रहा हूं, वो परसों लौट के आऊंगा, क्यों चिंता करती है। और थोड़े आगे बढ़े तो जो राधा जी थी, उनकी सखियां, उन्होंने मार्ग को घेर लिया। उन्होंने मार्ग को घेर लिया और कन्हैया के रथ पर के सामने खड़ी हो गई। राधा ने कहा, कन्हैया, तू जा रहा है ये तो मुझे पता है, लेकिन ये सखिया देख रहा है ना, जितनी गोपियां खड़ी हैं, इन्होंने पता मुझसे क्या कहा था बचपन में, मुझसे क्या कहा था कि राधा, तू जीवन में सब कुछ करना, लेकिन इस छलिया से प्रेम कभी मत करना, ये एक दिन तुझे छलकर चला जाएगा और तू देखती रह जाएगी। पता कन्हैया, मैंने इनसे क्या कहा था, इनको क्या जवाब दिया था कि मेरा कन्हैया है, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन कन्हैया वहां पर मैं गलत थी, आज तू जा रहा है छोड़कर। आज कन्हैया समझा रहे हैं राधिका को
कि सुनो, मैं जिस उद्देश्य से आया हूं उस लक्ष्य के लिए मैं जा रहा हूं, उस कर्म के लिए मैं जा रहा हूं। राधा, तुम हमेशा मेरे हृदय में रहोगी, तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम अलग कहकर मुझे अपने से अलग कर रही हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम मेरे प्राण हो। कन्हैया ने कहा, राधा अगर हो सके मेरे जाने के बाद तो इसे बचपन का प्रेम समझकर बुला देना। कन्हैया कि इस बात को सुनकर राधा हंसने लगी। ठीक है, ठीक है कन्हैया, कितना आसान है ना कि बचपन का प्रेम समझकर भुला देना। एक बात बता कन्हैया, मैंने ये सुना है कि तू भगवान है, तू ईश्वर है ना, भगवान है ना, तो एक काम कर दे कन्हैया, मुझे वरदान दे दे, मुझे वरदान दे कन्हैया कि जब अगला जन्म हो तो मैं कृष्ण और तू राधा बनकर आए, उस समय ऐसे ही वक्त पर मैं तुझसे कहूंगी कि बचपन का प्रेम समझकर इसे भुला देना। तब ज्ञात होगी कि क्या पीड़ा होती है, क्या प्रतीक्षा होती है। आज राधा कन्हैया से क्या कहती है, बनोगी राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार मेरा। राधा क्या कह रही है कन्हैया से, जब मेरा जन्म होकर आएगा ना तो मैं कृष्ण बनूंगी, तू राधा, और तब मैं तुझसे ये कहूंगी कि बचपन का प्रेम समझकर इसे भुला देना। तब पता चलेगा कि वो जो मैं इंतजार तेरा करती थी, जो मैं हर क्षण तेरा तुझे देखने के लिए तरसती थी, कि उस प्रेम की पीड़ा क्या होती, वह प्रतीक्षा क्या होती, तब तुझे ज्ञात होगा। ओ सावरे सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार मेरा। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार मेरा। ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है जब आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना रोता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू तो ये जानोगे, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे। जब कोई सुनेगा ना तेरे तन मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। वो जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। सुनोगे ताने तो ये जानोगे, सुनोगे ताने तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे
घटमय मधुवन में वो इंतजार करना हे श्याम तेरे खातिर वो घुट घुट कर मरना। वन घट में मधुवन में वो इंतजार करना हे श्याम तेरी खातिर वो घुट घुट कर मरना। करोगे इंतजार जानोगे करोगे इंतजार जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा क्या होती है आशा क्या होती निराशा। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा क्या होती है आशा क्या होती निराशा। करोगे प्रेम तो खुद जानोगे करोगे प्रेम तो खुद जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे। अब ये तमन्ना ये कन्हैया बस इतना कर दे, एक तमन्ना है उसको पूरा कर दे। और क्या कहती है राधा, बस एक तमन्ना है कर फिर से जन्म मिले मैं श्याम बनूं तेरा तो राधा बन के जिए। बस एक तमन्ना है अगर फिर से जन्म मिले मैं श्याम बनूं तेरा तो राधा बन के जिए। बनोगे राधा बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे। राधा कह रही कन्हैया तेरी गलती नहीं है, मैं तेरी गलती देती ही नहीं, ये तो मैं थी जो तुझसे प्रेम कर लिया। पता कन्हैया ये सखिया एक बात और कहती थी कि राधा तू कितनी गोरी है, तू कितनी सुंदर है, और तू कहां इस करिया से प्रेम कर बैठी, इस कड़ुआ से प्रेम कर बैठी जो कोयले के समान है। तो राधा कब कह रही है कन्हैया इनको पता मैंने जवाब क्या दिया था, दिल के बाजार में दौलत न देखी जाती है। बाजार जाओ ना, जब दिल की चीज मिल जाए ना, मन में बस जाए कोई चीज, तो चाहे कितने की भी हो, चाहे कितने की भी हो वो चाहिए। कि दिल के बाजार में दौलत न देखी जाती है, जब किसी से प्रेम हो जाए तो सूरत न देखी जाती है। कन्हैया मैंने ऐसे बोला, लेकिन इसमें मेरी गलती थी कि तुझसे प्रेम किया। तो क्या कहती राधा, जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। अरे तूने कभी तो मुझसे प्रेम किया ही नहीं था, तेरी क्या गलती है, प्रेम तो मैंने किया था कन्हैया। जो आज मैं रो रही हूं तेरे सामने, तड़फ रही हूं, तूने प्रेम नहीं किया। अगर तूने प्रेम किया होता तो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाता। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम
जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। अरे 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 ये दुनिया ही ऐसी है कन्हैया, ये तेरी गलती नहीं, ये दुनिया ही ऐसी है। ये दुनिया गोरख धंधा है और सब जग माया में अंधा है। ये सब जग ही ऐसा है। ये दुनिया गोरख धंधा है और सब जग माया में अंधा है। क्या जाने सब जग अंधा है। और जिसे अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। कोई बात नहीं कन्हैया, तूने प्रेम नहीं किया लेकिन मैंने किया और मैं हमेशा करती रहूं। आज कन्हैया उस रथ पर बैठकर उन गोपियों को समझाया कि मैं परसों लौट कर आऊंगा। उस रथ पर बैठकर अक्रूर जी उस रथ को लेकर चल दिए।